नीलकंठ पक्षी ने बताया कि मनुष्य गरीबी के खूंटे से क्यों बंधा रहता है। नीलकंठ पक्षी की ये 5 बातें समझ लो, कभी गरीबी का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आज एक बार फिर से हम आपके लिए नीलकंठ पक्षी की ज्ञानवर्धक 5 बातें लेकर आए हैं। ये 5 बातें आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं। ये 5 बातें यदि आपने गांठ में बांध के रख ली तो आपके जीवन से गरीबी का नाम मिट जाएगा। कहते हैं मनुष्य के जीवन में ये 6 कष्ट बड़े ही दुखदाई होते हैं। नंबर 1 पत्नी का वियोग, नंबर 2 अपनों के द्वारा दिया गया अपमान, नंबर 3 कर्ज का ना चुका पाना, नंबर 4 दुष्ट राजा की सेवा करना, नंबर 5 दुष्टों का संग करना और नंबर 6 दरिद्रता। गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। कहते हैं देहधारियों के लिए गरीबी एक अपमानकारी दुख है, या यूं कहिए कि मनुष्यों के लिए गरीबी एक अभिशाप है। आखिर ये गरीबी रूपी अभिशाप हमें क्यों भोगना पड़ता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मित्रों, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। उन दोनों के बीच बड़ा ही प्रेम था। नीलकंठ अक्सर दुनियादारी की बातें अपनी पत्नी को सुनाता रहता था। जब भी नीलकंठ की पत्नी का मन नहीं लगता था तो वो अपने पति से कहती थी, हे पिया, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरा मन लगे और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। ऐसी कहानी सुनाओ जिससे दुनिया के लोग कुछ सीख सके, क्योंकि ज्ञानी का धर्म है कि वो अपने ज्ञान से लोगों का भला करे, उनका मार्गदर्शन करे, मुश्किल वक्त से निकलने का उनके लिए रास्ता सुझाए। मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लोग कहते हैं कि आपका दर्शन भी बड़ा शुभ होता है। यदि आपके मुख से कुछ शब्द निकलेंगे वे लोगों के जीवन में अमृत के समान लाभकारी होंगे। तब नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी लोगों की गरीबी मिटा देगी। तुम इस कहानी को ध्यान देकर सुनना। मित्रों, तब नीलकंठ अपनी पत्नी नीलकंठनी को एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता है। नीलकंठ कहता है, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उस गरीब व्यक्ति के 7 बेटे थे। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी उसे ठीक से नसीब नहीं होती थी। उसका और उसके बेटों का कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। उसने अपने जीवन में कभी अच्छे वस्त्र और अच्छा भोजन नहीं देखा था। वो गरीब व्यक्ति अपने साथ अपने बेटों को भी लेकर एक सेठ के यहां नौकरी किया करता था, और सेठ उसे नौकरी के बदले में प्रतिदिन 3 सेर जौ दिया करता था। वो 3 सेर जौ के दाने अपने घर पर लेकर आता था, तब कहीं अपने लिए घर पर भोजन बनाता था। उन 3 सेर जौ के दानों से जो भोजन बनता था उससे उस गरीब व्यक्ति का और उसके बेटों का कभी पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि वो परिवार जो था वो बहुत बड़ा परिवार था। क्योंकि उस गरीब व्यक्ति के घर में अधिक से अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति थे, इसलिए भोजन बहुत कम पड़ जाता था। अधिकतर लोग भूखे रह जाते थे। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो था नहीं, और ना ही उसने कभी अपने बेटों को पढ़ा पाया, इसीलिए कहीं ढंग का काम भी नहीं मिलता था। पेट पालने के लिए वो और उसके बेटे सेठ का काम करने चले जाते थे। सेठ की मजदूरी ही उसकी जीविका का साधन था। सेठ भी बड़ा चालाक आदमी था। वो जानता था कि इन अनपढ़ गवारों को कोई काम तो देगा नहीं, और ना उनकी घर की स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी है जो ये 10-5 दिन बैठकर खा सके। इसीलिए वो काम के बदले में केवल 3 सेर जौ देकर ही उन्हें बहला दिया करता था। मित्रों, कहते हैं कि संसार में आपकी कमजोरी का फायदा उठाने वाले बहुत बैठे हैं। जैसे बिल में रहने वाले मेंढक और छोटे छोटे जीवों को सांप खा जाता है, उसी तरह विरोध ना करने वाले को और कमजोर लोगों को धूर्त और चालाक लोग खा जाते हैं। सेठ उस आदमी को डरा धमका कर रखता था, इसलिए वो व्यक्ति डर की वजह से सेठ के यहां जो काम धंधा करता था उस काम धंधे के लिए छोड़ नहीं पाता था। दिन भर काम करने के बाद भी उनका कभी ठीक से पेट नहीं भर पाता था। एक समय की बात है, वो गरीब व्यक्ति शाम के समय अपने चूल्हे में लकड़ी जला रहा था। वो भोजन बनाने की तैयारी कर रहा था। तब तक वो क्या देखता है
कि पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी माँ उसके पास आती है और आकर के बूढ़ी माँ कहती है, अरे भाई, तुम रोज इसी तरह से साहूकार के यहाँ काम करने के बाद घर आते हो और शाम को आने के बाद तुम अपने लिए भोजन बनाते हो, तब कहीं जाकर तुम खाते हो और सुबह को फिर जल्दी सेठ के काम पर चले जाते हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे 7 बेटे हैं, तुम इनमें से अपने एक बड़े बेटे का विवाह क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे घर में जब बहू आ जाएगी तो तुम्हारे लिए काफी सुविधाएं हो जाएंगी। वो आपके लिए भोजन बना दिया करेगी, आपके कपड़े धोकर दे दिया करेगी। काम से आने के बाद तुम्हें घर पर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तब नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, ध्यान से सुनो। उस बुढ़िया को नहीं मालूम था कि उसके बड़े बेटे का विवाह पहले ही हो चुका है। उस गरीब आदमी ने बताया, हे बूढ़ी माँ, मेरे बड़े लड़के का विवाह तो हो चुका है, वो इस समय अपने मायके में रहती है। तब बुढ़िया कहती है, तो तुमने भोजन बनाने के लिए अपनी बहू के लिए बुलाया क्यों नहीं? जवाब दिया बूढ़ी माँ, आप तो सब कुछ देख रही हैं कि हमारे घर की हालत क्या है। ना तो बारिश से बचने के लिए छत है, न लेटने बैठने के लिए कोई चारपाई। बहू को बुलाकर हम उसे कहां रखेंगे? कहां खुद लेटेंगे, कहां उसे लिटाएंगे? और कोई ऐसे हमारे घर पर ठीक से सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें बिछाकर वो बेचारी रात बिता सके। यहां अपने लिए भी पेट भरने को भोजन नहीं है। बहू आ जाएगी तो उसका खर्च कैसे करेंगे? इसलिए हम बहू को बुलाकर नहीं लाते हैं। तब वो बूढ़ी औरत पूछती है, अरे भाई, तुम्हारे लड़का की शादी हुई कितने दिन हो चुके हैं? तब वो गरीब व्यक्ति कहने लगा, अरे बूढ़ी माँ, हमारे पुत्र की शादी हुए 2 साल हो चुके हैं। बुढ़िया ने पूछा, जब 2 साल हो चुके हैं तब से लेकर अब तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पर नहीं आई है? गरीब आदमी ने कहा, हाँ बूढ़ी माँ, वो मेरे घर पर अभी नहीं आई है क्योंकि हमने उसे बुलाया ही नहीं। तब बुढ़िया कहती है, हे भाई, तुम ऐसे कब तक परेशान रहोगे? इसलिए अपनी बहू को अपने घर बुलवा लो। जवाब दिया बूढ़ी माँ, हमें माफ करना, हमारे पुत्र के पास में सही सलामत कपड़े भी नहीं हैं जो उन्हें पहनकर वो अपनी ससुराल जाकर बहू को बुला लाए। तब बुढ़िया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो, मेरे घर से मेरे बेटे के कपड़े ले जाओ और उन्हें पहनकर तुम अपने बेटे को बहू को बुलाने के लिए भेज दो। बंधुओं, इधर वो बुढ़िया उस गरीब व्यक्ति के लिए अपने साथ लेकर अपने घर गई और अपने घर से अपने बेटे के वस्त्र निकाल कर लाई और कहा, इन वस्त्रों को तुम ले जाओ, इन कपड़ों को ले जाकर तुम अपने बेटे के लिए पहनाना और अपने बेटे से कहना कि वो ससुराल जाकर के अपनी बहू को बुला लाए। दोस्तों, वो गरीब व्यक्ति उन वस्त्रों को लेकर जब अपने घर पर आता है और अपने बड़े बेटे के लिए बुलाता है, फिर अपने बड़े बेटे से कहता है कि बेटे, इन वस्त्रों को पहन करके तुम अपनी ससुराल चले जाओ और अपनी बहू के लिए बुलाकर ले आओ। बंधु, इधर वस्त्रों को पहन करके वो गरीब आदमी का बेटा अपनी ससुराल में पहुंचता है और उसके ससुराल वालों ने जब उसके लिए देखा तो उसका खूब सेवा सत्कार किया, बहुत खुशामद की। 3 दिन तक वो अपनी ससुराल में रुका। उसके बाद में अपनी बहू को बुलाकर वो अपनी घर की ओर चल दिया। मित्रों, जब वो अपनी बहू को बुलाकर के अपने गांव के नजदीक आया तो उसने अपने गांव के पास आकर के विचार किया कि हमारे घर पर तो टूटी चारपाई पड़ी हुई है, सही सलामत हमारे घर पर व्यवस्था भी नहीं है जो अपनी बहू को ले जाकर उस पर बैठा सके। यदि इस समय हमारी बहू हमारे घर पर जाएगी तो हमें शर्म की वजह से अपना सिर झुकाना पड़ेगा। तब उस गरीब के बेटे ने विचार किया, चलो हम उस बूढ़ी माँ के घर पर ही बहू को ठहरा देते हैं। विचार करने के बाद में वो गरीब किसान का बेटा अपनी बहू को लेकर उस बुढ़िया के घर पर जाता है और उस बुढ़िया के घर पर ही अपनी बहू को ठहरा देता है। उसके बाद वो लड़का अपने घर पर चला आता है। इधर नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, उस लड़की को नहीं पता था कि ये घर उसका नहीं है, बल्कि उसके पति ने उसे किसी दूसरे के घर में ठहराया है। रात भर वो बहू उस बूढ़ी माँ के घर पर ठहरी रही। बुढ़िया का घर बहुत अच्छा बना हुआ था। बहू समझ रही थी कि ये उसके ही पति का घर है, लेकिन वो एक बात बार बार सोच रही थी कि उसका पति उसे इस घर में छोड़कर फिर लौटकर क्यों नहीं आया। मित्रों, इधर जब सवेरा होता है
तो वो गरीब आदमी अपने 7 बेटों को लेकर के सेठ के यहां मजदूरी करने चला जाता है। इधर क्या होता है, उस बूढ़ी औरत ने सोचा कि किसान का बेटा अपनी बहू को हमारे घर पर छोड़कर चला गया, लेकिन अभी तक उसे बुलाने नहीं आया। बूढ़ी मां ने 2 दिन तक इंतजार देखा। जब वो उसे बुलाने नहीं आया तो बुढ़िया ने क्या किया, सोचा कि चलो मैं ही इस बहू को इसके घर पर पहुंचा देती हूं। तब बुढ़िया ने उस बहू से कहा, अरे बहू, लगता है तुम्हारा पति तो तुम्हें बुलाने नहीं आएगा, चलो मैं ही तुम्हें तुम्हारी ससुराल में छोड़ देती हूं। बुढ़िया की बात सुनकर वो बहू एकदम चौंक जाती है। ससुराल? कैसी ससुराल? क्या जिस घर में मैं रह रही हूं वो मेरी ससुराल नहीं है? तब बूढ़ी मां उसे पूरी बात समझाती है और उस बहू को लेकर के वो बुढ़िया उसके घर पर जाती है। मित्रों, उस बहू ने जब अपने घर में जाकर देखा, घर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। घर की हालत बहुत बुरी थी। जगह जगह चूल्हे बने हुए थे और सब चूल्हों में राख भरी पड़ी थी। घर में इधर उधर भी राख बिखरी पड़ी थी। फिर उसके बाद उसने चारपाई की तरफ देखा तो चारपाई भी टूटी नजर आई और जो बिस्तर थे उन पर काफी धूल जमी हुई थी। घर की छत आधी फूटी हुई थी। घर के अंदर की दीवारें धुएं से काली हो गई थी। बर्तन बिल्कुल काले, सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। अपनी ससुराल का ऐसा हाल देखकर बहू की आंखों में आंसू आ गए। वो बैठकर रोने लगी। इधर जो बुढ़िया थी वो तो उसके घर पर छोड़कर अपने घर चली आई। वो बेचारी अकेली अपने घर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगी। वो बहू अपने घर के इस दृश्य को देखकर काफी देर तक रोती रही। उसके बाद उसने विचार किया कि अब चाहे रोऊं या हंसूं, रहना तो मुझे इसी घर में है, क्योंकि मेरा विवाह इसी घर में हुआ है। मित्रों, वो बहू बड़ी बुद्धिमान थी। वो मन में सोचने लगी कि अब इस तरीका से रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, मुझे ही कुछ करना होगा। तब उस बहू ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उसने अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर से बांधा और घर की हुलिया ठीक करने में लग गई। कहते हैं बुद्धिमान लोग मुश्किल वक्त में भी घबराते नहीं हैं, बल्कि अपनी बुद्धि से काम लेकर स्थिति को अपने अनुकूल बना लेते हैं। वो बहू वहां से उठती है और जितने घर में चूल्हे बने हुए थे उन सभी चूल्हों के लिए एक एक करके फोड़ देती है और उन चूल्हों में से एक चूल्हा छोड़ देती है और घर के सभी बिस्तरों को अच्छी तरह से साफ करती है, उनके लिए झाड़ती है, सारे बर्तनों को धोकर एक जगह रखती है। काली काली जो दीवारें थी उनकी पुताई करके साफ सुथरा बना देती है। इस तरह से सफाई करके उसने अपने घर की सूरत ही बदल दी। नीलकंठ उधर अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, इसीलिए तो स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, गृहिणी कहा जाता है। लकड़ी ईंट पत्थरों से बना हुआ घर तब तक घर नहीं कहलाता जब तक उसमें किसी स्त्री का वास न हो। स्त्री ही घर की शोभा होती है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे नाथ, ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसके बाद आगे क्या होता है? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, इधर वो बहू उसे टूटे फूटे नरक जैसे घर को साफ सुथरा बना देती है। इधर शाम हो जाती है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। काफी अंधेरा हो चला था, लेकिन उसका पति अपने भाइयों के साथ अपने पिता के साथ अभी तक लौटकर घर पर नहीं आया था। तो वो बहू घबराने लगती है, सोचती है कि मैं इस घर में अकेली हूं, मेरा पति अभी तक नहीं आया है, कोई दुष्ट आदमी मेरे घर में ना घुस आए, मुझसे कोई अपराध ना बन जाए। उसके मन में इस तरह की बातें चल रही थी। मित्रों, तब तक वो क्या देखती है कि उसका ससुर अपने 7 बेटों के साथ घर के अंदर दाखिल होता है। जब वो घर में घुसता है तो घर के अंदर का नजारा देखकर दंग रह जाता है। उसने देखा कि घर की तो हुलिया ही बदल गई है। अपनी बहू से जाकर पूछता है कि बहू, ये तुमने क्या किया? अपने घर में इतने सारे चूल्हे थे, तुमने उन चूल्हों को क्यों फोड़ डाला? तब वो बहू कहने लगी, पिताजी, मुझे माफ करना, आज से केवल इस घर में एक ही चूल्हा रहेगा और सभी के लिए मैं भोजन बनाकर दूंगी, किसी को अलग चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं है। बंधु, बहू की ऐसी बातें सुनकर उसका ससुर और उसके देवर सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद जो 3 सेर जौ के दाने सेठ ने उसे दिए थे वो उसने अपनी बहू को दे दिए।
बहू ने कूट पीस कर उनका भोजन तैयार किया और सबको भोजन कराया, लेकिन उस भोजन से उनमें से किसी का पेट ठीक से नहीं भर पाया। वो बहू 3 दिन तक इसी तरह से उन्हें भोजन बनाकर देती रही, लेकिन वो भोजन उनके लिए पर्याप्त नहीं हो पाया। जैसे ही चौथा दिन हुआ, तब उसने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, तुम रोजाना उस सेठ की मजदूरी करने जाते हो और वो सेठ तुम्हें रोज 3 सेर जौ के दाने देता है। उन 3 सेर जौ से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है। आज तुम सेठ के पास जब काम करने जाओ, जब शाम के समय में सेठ तुम्हें 3 सेर जौ दे, तो उससे कहना कि हे सेठ, इन 3 सेर जौ से हमारा गुजारा नहीं चलता है, हमें कम से कम 3 गुना जौ और दीजिए, नहीं तो हम कल से काम पर नहीं आएंगे। बहू की बात सुनकर वो गरीब आदमी कहता है, अरे बहू, तुम नहीं जानती वो सेठ बड़ा ही कमीन और दुष्ट है। अगर मैं उससे कहूंगा कि इनसे मुझे 3 गुना ज्यादा और बढ़ाकर दे दो, तो सेठ बड़ा सनकी है, कहीं हमें मारने ना लग जाए। इसी वजह से मेरी उससे कहने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मित्रों, बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, आप परेशान मत होइए, तुम जाकर कम से कम उससे ये बात कहकर तो देखो, क्योंकि कई बार आदमी अपनी इन्हीं कमजोरियों की वजह से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाता है। उस समय वो अपने ही दिमाग से दूसरे की दिमाग को सोचता है और उन्हीं बातों को सोच सोचकर वो मनुष्य डरता रहता है और उसी डर से स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित कर देता है। बहू ने समझाया कि देखो, तुम ये बात सेठ से जरूर कहना, वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। बंधुओं, अगला दिन होता, वो गरीब आदमी अपनी बहू के कहने पर सेठ के काम पर जाता है। पूरे दिन सेठ का काम करता है और शाम के समय 3 सेर जौ के दाने लेकर के जब सेठ आता है और उस गरीब आदमी के लिए देता है, तो वो आदमी कहता है, हे सेठ, आप इतने दाने मुझे देते हो, इन जौ के दानों से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो पाता है, इसके 3 गुना दाने हमें और बढ़ाकर दे दिया करो। हमारा बड़ा परिवार है, अब तो हमारे घर में हमारी बहू भी आ गई है। मित्रों, उस आदमी के इतना कहने पर सेठ ने 3 गुना और बढ़ाकर उसे अनाज दे दिया। उस अनाज को लेकर वो गरीब आदमी प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला आया। मित्रों, उसके बाद उस बहू ने उस अनाज को कूट पीस कर भोजन बनाया। उस दिन सभी लोगों के पेट अच्छी तरह से भर गए। अब तो कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। एक दिन बहू ने फिर अपने ससुर से कहा, पिताजी, आज जब तुम काम पर जाओ तो सेठ से फिर से कहना कि वो अनाज की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दे, इतना हमारे घर के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। तब उसका ससुर बोला, बहू, क्या पागल हो गई हो? पिछली बार तो उसने बढ़ा दिया, यदि अब मैंने उससे कहा तो वो मुझे बहुत डांटेगा। एक बात तो मैंने हिम्मत जुटा करके उससे कह दिया, अब दोबारा मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं उससे कह पाऊं। तब उस बहू ने कहा, पिताजी, आप घबराइए मत, आपका सेठ आपके लिए कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। आप उस सेठ के पास निडर होकर जाइए और ये बात कहना कि कुछ दानों की मात्रा और बढ़ा दे, वो जरूर आपकी बात मान लेगा। अब तो वो गरीब आदमी अपने 7 बेटों को लेकर सेठ के काम पर जाता है। पूरे दिन काम करता है और शाम को सेठ जब उसे जौ के दाने देता है तो गरीब किसान ने उसे हाथ जोड़ करके कहा, सेठ जी, आप जौ के दानों की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दो, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाता है। गरीब आदमी की मांग सुनकर उस सेठ ने 3 गुना जौ और बढ़ाकर दे दिए। अब तो वे सभी लोग बड़े खुश होते हुए अपने घर को चले आए। मित्रों, इस प्रकार से वो बहू उस अनाज में से 3 सेर जौ रोजाना बचाकर रख लेती थी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। उसने अनाज बचा बचाकर काफी अनाज इकट्ठा कर लिया और एक दिन अपने ससुर से बोली, पिताजी, इस तरीका से आप यदि मजदूरी करते रहे तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य को उन्नति के लिए अपनी सोच को बदलना चाहिए। जो अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह रखता है वो कभी तरक्की नहीं कर पाता है। उसका जीवन दूसरों की गुलामी करने में निकल जाता है। छोटी सोच मनुष्य को गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकलने देती। जब आदमी बड़ा सोचता है तभी वो बड़ा बन पाता है। समय के साथ मनुष्य को बदलते रहना चाहिए और सोचते रहना चाहिए। गरीब आदमी की बहू ने उससे कहा, पिताजी, आप कोई स्वयं का धंधा खोल लीजिए। जब हम कोई अपना काम करेंगे
तो हमें उसमें अधिक मुनाफा होगा। अपनी बहू की बात सुनकर किसान बोला, अरे बहू, कैसी बातें करती हो? भला हमारे पास है ही क्या जो हम अपना काम कर सके? हम तो ढाक के 3 पात हैं। तब बहू कहती है, पिताजी, मैं रोजाना आप जो जौ लेकर आते थे उनमें से कुछ जौ में बचाकर रख लेती थी। अब हमारे पास काफी अनाज इकट्ठा हो चुका है। आप उस अनाज को बाजार में बेच आओ और बाजार में कोई दुकान देख लो और अपनी छोटी सी दुकान रख लो। जब हमारा खुद का काम हो जाएगा तो हमें अच्छा मुनाफा हो जाएगा। गरीब आदमी बोला, बहू, तुम कहती तो ठीक हो, लेकिन अगर ये बात सेठ को पता चल गई तो वो हमें बहुत डांटेगा। बहू ने कहा, पिताजी, आप सेठ के गुलाम नहीं हो, हमारी मर्जी, हम काम करें या ना करें। मित्रों, उस गरीब किसान ने वैसा ही किया जैसा उसकी बहू ने बताया। उसने उस दिन से सेठ के काम पर जाना छोड़ दिया और बाजार में एक दुकान देख ली। वो संचित अनाज बेचकर किसान ने अपनी एक दुकान रख ली और धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगी। अब उसकी गुजर बहुत अच्छे से होने लगी। शाम को जब वो दुकान से लौटकर अपने घर आता था और अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से भोजन करता था, तो एक दिन बहू ने फिर उसे एक अकल बताई कि पिताजी, जब भी आप घर पर आया करो तो कुछ ना कुछ लेकर आया करो। अगर कुछ ना मिले तो तुम्हें रास्ते में जो कुछ मिल जाए उसे ही उठा ले आया करो। ऐसा करने से घर में धन की वृद्धि होती है और आदमी की घर जोड़ने की आदत बन जाती है। आज से घर पर जब भी आओगे तो खाली हाथ नहीं आओगे। मित्रों, ससुर ने जवाब दिया, ठीक है बहू, हम आज से ऐसा ही करेंगे। मित्रों, इधर अगला दिन हुआ। वो किसान अपने दुकान पर पहुंचा। अपने 7 बेटों के साथ पूरे दिन दुकान पर रहता है और शाम को जब घर पर आता है, जब भी वो घर की ओर आता था तो कुछ ना कुछ लेकर आता था। चाहे रास्ते में उसे एक कागज ही पड़ा मिल जाता, वो उसे ही उठा लाता था। बहू उस चीज को ठीक से कोने में संभाल कर रख देती थी। मित्रों, इधर नीलकंठ बोला, हे नीलकंठनी, ध्यान से सुनते रहना, आगे की कहानी बहुत अच्छी है। इस तरह से कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन क्या होता है, उसका ससुर जब दुकान से लौटकर घर की ओर आ रहा था तो उसे घर पर ले जाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। तो वो आदमी सोचने लगा कि यदि मैं खाली हाथ घर पर गया तो बहू मुझसे पूछेगी तो मैं क्या कहूंगा, तब वो हम पर बहुत नाराज होगी। दोस्तों, तब तक उसने क्या देखा कि एक रास्ते में मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो गरीब आदमी सर्प के पास में गया। सोचने लगा, ये तो मरा हुआ सर्प है, क्यों ना आज मैं इसको ही घर पर ले जाऊं। उसके बाद वो एक लकड़ी पर उसे उठाता है और अपने घर पर ले आता है। इधर जब उसकी बहू देखती है कि उसका ससुर एक मरे हुए सर्प को घर में लाया है तो वो कहती है, अरे पिताजी, आज आप ये क्या ले आए? ये तो सर्प है, ये कोई घर में लाने की चीज थोड़ी ही है। जवाब दिया, हे बहू, आपने ही तो कहा था कि कुछ न कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ मत आया करो। आज मुझे कोई वस्तु नहीं मिली, केवल ये मरा हुआ सर्प ही मिला था, सो मैं इसे उठा लाया। इसमें मेरी क्या गलती है? बहू बोली, कोई बात नहीं, ले जाओ, इसे छत के ऊपर फेंक दो। मित्रों, उस बहू ने उस सर्प को अपनी छत के ऊपर फेंकवा दिया। इधर क्या हुआ, एक दिन उसी शहर के राजा की रानी का एक हीरों का हार, एक चील लेकर आकाश में उड़ गई और वो चील उस हार को लेकर के उस बहू के छत के ऊपर से गुजरी। चील की नजर छत पर पड़े हुए उस मरे सर्प पर पड़ी तो चील जो हीरों का हार लेकर आई थी, वो हार तो उसने छत पर ही छोड़ दिया और उस मरे हुए सर्प को उठाकर ले गई। मित्रों, इधर अगले दिन वो बहू अपने कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंची तो उसकी नजर उस हार पर पड़ती है। वो उस हार को उठा लाती है और उस कीमती हीरे के हार को देखकर बहू बड़ी प्रसन्न होती है। उसने वो हार अपने संदूक में छुपा कर रख दिया। मित्रों, इधर क्या होता है, पूरे नगर में यह बात फैल गई कि रानी का हार चील लेकर के उड़ गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी और अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया कि पता करो कि वो चील उस हार को लेकर कहां गई है। वो हार जिस व्यक्ति को मिल जाए वो तुरंत राज दरबार में पहुंचा दे। वो हार हमारी रानी का है। जो कोई उस हार को पहुंचाएगा
उसे हम बहुत सारा इनाम देंगे। मित्रों, सारे शहर के लोग उस हार को तलाशने में जुट गए। इधर वो बात उस बहू को मालूम हुई कि रानी का हार बताने वाले को या पहुंचाने वाले को राजा साहब मुंह मांगा इनाम देंगे। लेकिन मित्रों, वो राजा कई दिनों तक इंतजार करता रहा कि कोई उस हीरे के हार को लेकर के आएगा, लेकिन अभी तक किसी ने हार नहीं पहुंचाया। अब तो राजा के लिए गुस्सा आने लगी। राजा अपने सैनिकों से और मंत्रियों से कहता है, जल्दी से पूरे नगर में यह खबर फैला दो कि वो हार अभी तक कोई लेकर नहीं आया है। अगर वो हार किसी को मिल गया हो और अगर किसी के घर में रखा पाया गया तो राजा उसे कठोर दंड देंगे। मित्रों, ये खबर उस बहू को जब पता चलती है तो उसका ससुर कहता है, बहू, राजा का हार चोरी हो गया है। पहले तो राजा ने हार देने वाले को इनाम की घोषणा की थी, लेकिन अब राजा ने कहलवाया है कि जिसके पास हार होगा उसे सजा दी जाएगी। मित्रों, बहू तो जानती थी कि वो हार उसी के पास है, लेकिन उसने अपने ससुर को नहीं बताया। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप एक काम करिए, एक झूठ मूठ की पोती पत्रा लेकर राजा के दरबार में ज्योतिषी बनकर जाइए और राजा के सामने पोती खोलकर राजा से कहना कि तुम्हारा हीरों का हार तुम्हारे घर के पीछे कूड़े के ढेर में पड़ा है। बहू की बात सुनकर वो आदमी घबरा गया। कहने लगा, बहू, तुम पागल हो गई हो। अरे, मैं उस हार के बारे में जानता तक नहीं। अगर मैं राजा के सामने जाकर झूठ बोलूंगा तो राजा मुझे जुंदा सूली पर लटका देगा। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आप घबराते क्यों हैं? मैं जो कह रही हूं आप उसे करिए। दोस्तों, इस प्रकार से उस गरीब बहू की बातों पर उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया, क्योंकि आज तक उस बहू के बताए हुए रास्ते पर वो व्यक्ति चलता आ रहा था। वो झूठ मूठ का ज्योतिषी बन गया और पोती पत्रा लेकर राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा से कहा, महाराज, मैं एक बहुत ही विद्वान ज्योतिषी हूं। मैंने आपके हार का पता लगा लिया है। आपका हार आपके महल के पीछे कूड़े में पड़ा है। दोस्तों, इधर राजा ने जब उसकी बातों के लिए सुना, तब राजा ने अपने सिपाहियों के लिए बुलवाया और कहा कि जाइए, हमारे महल के पीछे से जो कूड़ा पड़ा है उस कूड़े में जाकर के हार को ढूंढिए। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, राजा के सिपाहियों के पहुंचने से पहले वो हार उस बहू ने राजा के महल के पीछे जाकर कूड़े में फेंक दिया और हार को फेंक करके वो चुपचाप अपने घर लौट गई। इधर राजा के सिपाही उस हार को ढूंढने के लिए राजा के महल के पीछे गए तो उनके लिए वो हार मिल गया। वो हार लाकर के उन्होंने राजा को सौंप दिया। तब वो राजा उस गरीब व्यक्ति से बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने हमारा हार बता दिया है, इसलिए हमसे मुंह मांगा वरदान मांग लो। तब वो व्यक्ति कहने लगा, हे राजा साहब, आप हमें माफ कर दीजिएगा। हम अपने घर में जाकर के अपनी बहू से, अपने बच्चों से सलाह करने के बाद ही आपसे कुछ मांगेंगे। तब राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, तुम अपने बहू और बच्चों से सलाह लेकर के आओ। मित्रों, वो गरीब व्यक्ति अपनी बहू के पास आता है और कहता है कि वो राजा मुझसे मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कह रहा है, मैं क्या मांगू? तब बहू कहती है, पिताजी, आप जाइए, पहले राजा से आप तिरमाचा भरवा लेना, फिर उसके बाद में वो जब तिरमाचा भर दे तब उससे मांगना, कहना कि महाराज, इस बार जब दिवाली आए तो किसी के घर में भी दिया ना जले, नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में दिया ना जलाए। राजा से तुम इतना ही मांग लेना। बहू की बात सुनकर वो किसान डर गया और कहने लगा, बहू, ये तुम क्या कह रही हो? ये बात सुनकर तो राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। तब बहू ने कहा, पिताजी, आप घबराइए नहीं, मैं आपसे जो कह रही हूं आप उसे करिए। दोस्तों, बहू के बार बार आग्रह करने पर वो गरीब आदमी राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, पहले आप वचन दीजिए, तभी हम आपसे मांगेंगे। यदि आप वचन नहीं दोगे तो हम नहीं मांगेंगे। मित्रों, राजा ने वचन दिया और कहा कि आप जो मांगोगे हम वही आपको देंगे। तब उस आदमी ने राजा से वही बात कह दी जो उसकी बहू ने बताई थी कि इस बार दिवाली आ रही है और हमारी आपसे मांग है कि इस बार दिवाली पर नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर दीपक न जलाए। पूरे शहर में अंधेरा रहना चाहिए, दीपक केवल हमारे ही घर में जलेगा।
गरीब आदमी की बात सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं पूरे शहर में अंधेरा करवा दूं? गरीब आदमी ने कहा, महाराज गुस्सा क्यों करते हो? यदि आपको नहीं देना है तो मना कर दो। मित्रों, काफी सोच विचार करने के बाद राजा ने कहा, ठीक है, हमने वचन दिया है तो हम अपने वचन को पूरा करेंगे। राजा ने पूरे शहर में मुनादी करवा दी कि इस बार दिवाली पर कोई दिया नहीं जलाएगा, केवल इस आदमी के घर में ही दीपक जलेगा। दोस्तों, अब वही होता है, और जब धनतेरस आती है तो किसी के घर में एक भी दिया नहीं जलता है, केवल उसी व्यक्ति के घर में उसकी बहू दीपक जलाती है। इधर जब शाम के समय माता लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर उसी शहर में आती है तो माता लक्ष्मी ने देखा कि आज पूरे नगर में, पूरे शहर में अंधेरा ही अंधेरा है। रिद्धि सिद्धि से कहा, भला ये क्या बात है? तब रिद्धि सिद्धि ने माता लक्ष्मी को सारा हाल बताया। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी वहीं रुकती है जिस घर में प्रकाश होता है, जिस घर में प्रेम होता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं होती, जहां शांति होती है, जहां पर उजाला होता है। अब लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि को अपने साथ लेकर पूरे शहर में प्रकाश ढूंढने लगी। प्रकाश को ढूंढते ढूंढते जब माता लक्ष्मी आगे को बढ़ी तो क्या देखती है कि उसी गरीब के घर में घी का दीपक जल रहा था। मित्रों, उधर उसके घर वाले सब सो रहे थे। इधर माता लक्ष्मी उस गरीब के घर में जाकर बैठ जाती है और उसके घर पर अपनी कृपा बरसा डालती है। उसकी छोटी सी झोपड़ी को महल में बदल देती है और उसके घर को धन दौलत से भर देती है। जब उस बहू की आंख खुलती है तो उसने देखा कि उसका घर तो एक भव्य महल के रूप में बदल चुका है। उसने अपने पति और देवरों को जगाया। सब लोग ये देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। इधर जब दिवाली समाप्त हो जाती है तो बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप राजा के पास चले जाइए। पूरे शहर में दिवाली न जलने के कारण राजा बड़ा गुस्से में होगा। राजा से कहना कि हमारे शहर पर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, सो अंधेरा होने के कारण वो विपत्ति टल गई। मित्रों, गरीब आदमी ने वही किया। वो राजा के दरबार में गया। उस समय राजा बड़े ही क्रोध में बैठा था। गरीब आदमी ज्योतिषी के वेश में हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज हमें माफ करना। इन 3 दिनों में जो अंधेरा इस शहर में रखवाया गया था, किसी के घर में दीपक नहीं जलवाया था, इसका कारण ये था कि आपके नगर में, आपके शहर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। वो मुसीबत अंधेरा होने के कारण नहीं आ पाई, यानी वो विपत्ति टल चुकी है। अब आप लोग हम पर नाराज मत होइए। मित्रों, इस बात को सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न होता है। उसके बाद वो राजा उस गरीब आदमी को और भी बहुत सारा मुंह मांगा इनाम देता है। इधर नीलकंठ कहता है, हे प्रिया, एक बुद्धिमान बहू की चतुराई से उनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। नरक जैसा दिखने वाला वो घर स्वर्ग बन गया। कहते हैं बुद्धिमानी और विवेक से किया गया काम हमेशा सफल होता है और वो आपको सुख की ओर ले जाता है। तब नीलकंठ बोला, हे प्रिय, जो मनुष्य मेरी इन 5 बातों को ध्यान नहीं रखता है वो हमेशा गरीबी के खूंटे से बंधा रहता है। नंबर 1, जो मनुष्य प्रयास नहीं करता, समय के साथ बदलता नहीं है और बड़ा नहीं सोचता, वो गरीब बना रहता है। नंबर 2, जो बुद्धि से सोचकर काम नहीं करता, जल्दबाजी में कर बैठता है, किसी काम को करने से पहले घबरा जाता है, वो हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 3, जो मनुष्य हिम्मत और साहस से खाली है, करने योग्य कार्यों को भी समय पर नहीं करता, वो आदमी गरीब बना रहता है। नंबर 4, जो मनुष्य दूसरों पर निर्भर रहता है, आत्मनिर्भर नहीं बनता, थोड़े से ही संतोष कर लेता है, वो हमेशा गरीब बना रहता है। नंबर 5, 5वीं बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस घर में स्त्री नहीं होती, स्त्री का सम्मान नहीं होता, स्त्री को मारा पीटा जाता है। जिस घर में हर समय लड़ाई झगड़े होते हैं, जिस घर के पुरुष क्रोधी और उद्दंड होते हैं, जिस घर के पुरुष पर स्त्रियों में आसक्त रहते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाती। दर्शक बंधु, इस प्रकार से नीलकंठ ने 5 बातें बताई। जो इन 5 बातों को जीवन में याद रखता है वो कभी गरीब नहीं रहता। नीलकंठ की पत्नी कहती है, स्वामी
आपने मुझे बहुत सुंदर कहानी सुनाई। ये कहानी सुन करके हमारा समय बहुत अच्छा कट गया और हमें ज्ञान भी प्राप्त हो गया। दर्शक बंधुओं, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।